दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। शमशान का सिक्का यह सिक्का नहीं, पिशाच है। शमशान का सिक्का जो सबकी मनोकामना पूरी करता है, पर बदले में उसे चाहिए था रक्त परिवार। जिसके पास जाएगा वह सिक्का मतलब लिया है तो देना भी पड़ेगा। क्या है सिक्के की भयानक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो पूरे वीडियो पर बनी रहिएगा, क्योंकि अब शुरू होने वाली है पिशाचनी और शमशान का सिक्का की वह दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है बूटराड़ा गांव की। रात का घना जंगल, झींगरों की आवाज, हवा की सरसराहट, दोनों के पास बड़ी बड़ी पोटली, पसीने से तरबदर भरी सांस लेते हुए दो चोर चले जा रहे हैं। आज तो भगवान ने सुन ली, इतनी बड़ी चोरी, इतने गहने, यह सब बेचेंगे तो हफ्तों तक खाएंगे पिएंगे, अब तो आराम ही आराम है। कहा था ना चीनू, आज मेरा दिमाग काम करेगा। गांव का सबसे अमीर घर चुना था मैंने, और देख, एक भी आदमी को शक नहीं हुआ। चल चीनू, कुछ ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हम इस सारे माल को छुपा सके। थोड़ा और जंगल के भीतर चलते हैं, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। चीनू को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो अपने चारों तरफ देखा है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। हाँ, पर अंकित, एक बात कहूं, ये रास्ता कुछ अलग लग रहा है। इससे पहले हम कभी इस तरफ से नहीं गए थे ना? अरे पगले, रास्ते का क्या है, जंगल के रास्ते सब एक जैसे होते हैं। चल जल्दी कर, सुबह होने से पहले सब कुछ छुपा देते हैं। दोनों एक घनी झाड़ियों के भीतर चले जाते हैं और एक है समतल जगह देखकर वहां बैठ जाते हैं। सारे चोरी किए हुए माल को एक जगह पर रखते हैं। हाँ, ये ठीक जगह है चीनू। इन झाड़ियों में कुछ माल को छुपा देते हैं और कुछ को अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, यही जगह ठीक है। कभी कभी इंसान जाने अनजाने में ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी है दो शातिर चोर। चीनू और अंकित की चोरी करना उनका पेशा था। रात का अंधेरा उनके लिए ढाल था और जंगल उनका छुपने का ठिकाना। अबे ये क्या? ये तो कोई श्मशान घाट है रे। हम गलती से श्मशान घाट पर आ गए हैं। अरे हाँ, ये तो कोई शमशान घाट है रे। नहीं नहीं, हम कहीं और चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। अरे रुक जा चीनू, इतना भी क्यों डरता है? इससे अच्छा जगह और क्या ही मिलेगा। जहां लोग आने से डरते हैं, कोई आता जाता नहीं है। अगर हम ऐसी जगह अपने माल को छुपाएंगे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। पर मुझे लगता है कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। अरे चीनू, तेरा यह रोना धोना बंद कर चल। अब जल्दी से सारे माल को यहाँ छुपा देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों अपने चोरी किए हुए माल को झाड़ी में छुपाने लगते हैं कि तभी अंकित की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जो समाधि के ऊपर चमक रही थी, और उसे चीज को समाधि के ऊपर किसी चीज से चुनवा दिया गया था। चीनू रुक, यहाँ पर देख। अरे इस समाधि के ऊपर कुछ चमक रहा है। ये तो कोई सिक्का है रे। छोड़ दे अंकित, यह जगह ठीक नहीं है। ये समाधियां, उसके ऊपर यह चमकता हुआ सिक्का। अरे मूर्ख, चमकती चीज मतलब सोना या चांदी हो सकती है। तो कितना डरता है रे? ये सब तेरा डर ही तुझे गरीब बनाया है। चल, मैं खुद ही से निकाल लेता हूं। अंकित ने चीनू की बात अनसुनी कर दी। अंकित उसे समाधि से चमकता हुआ सिक्का को निकाल लेता है। जैसे ही अंकित का हाथ उसे सिक्के को छूता है, सिक्का चमकना बंद कर देता है। अरे देख चीनू, यह एक सिक्का है। लगता है यह किसी पुराने जमाने का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का बाजार में बहुत मांग रहता है। अगर इसे बेचेंगे तो हमें कई रुपए मिलेंगे। नहीं नहीं अंकित, इसे छोड़ दे, यह चीज अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो कोई जादू टोने का सिक्का लगता है। अंकित उस सिक्के को हाथ में लेकर बहुत खुश हो रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी उस सिक्के से एक डरावनी आवाज आती है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। तूने सुना ये बोल रहा है? अरे डरपोक, तेरे कान बज रहे हैं। सिक्का भला कभी बोलता है क्या? ये हमारा नसीब बदलने आया है।
देख लेना, इस सिक्के से हम अमीर बनेंगे। अंकित और चीनू दोनों उस सिक्के को लेकर अपने घर आ जाते हैं। दोनों का एक छोटा सा कुटिया था। उसी में रहकर दोनों रात में चोरी करने के लिए बाहर निकलते हैं। यही उनका दिनचर्या था। अनर्थ घोर अनर्थ, हे देवी मां, हमारी रक्षा करना। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। मेरे परिवार की रक्षा कर वह पिशाचिनी आजाद हो गई है। विनीत डरते हुए अपनी हवेली से बाहर निकलता है, हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर, और सीधा पुजारी के घर के दरवाजे पर आता है। पुजारी जी दरवाजा खोलिए, पुजारी जी दरवाजा खोलिए, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ विनीत जी? आप इतनी रात मेरे घर पर, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पुजारी जी, वह पिशाचिनी फिर से वापस आ रही है। पहले आप अंदर आ जाइए, बैठकर हम बात करते हैं। पुजारी और विनीत घर के अंदर जाते हैं। तब विनीत ने पुजारी को बताया, पुजारी जी अनर्थ हो गया, वह दिया बुझ गया है। पिताजी ने मरते समय यह है कहा था कि जब भी यह दिया बुझ जाए समझ जाना कि कोई पिशाचिनी आ रही है। हमारा परिवार खतरे में है। इस समय तुमको पुजारी के पास जाना है। क्या वह दिया अपने आप बुझ गया है? हाँ, वह अपने आप ही बुझ गई है। इसका मतलब हो वह आ रही है। अब वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। पुजारी जी मुझे इसके बारे में बताएं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था और यह पिशाचिनी, इसका क्या रहस्य है? विनीत के पूछने पर पुजारी ने वह बात बताई जो आज से करीब 30 साल पहले घटी थी। गांव श्रापित था। बारिश कई महीने से नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। प्यास से जानवर मरने लगे थे और एक गंभीर बीमारी ने गांव को घेर लिया। लोग अकारण मरने लगे थे। रामकली का घर, जिसमें केवल रामकली और उसकी पोती बची थी, बाकी सभी की मौत हो चुकी थी। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी पोती ऐसे रो रही थी मानो अभी उसकी जान निकलने वाली है। वह एकदम तड़प रही थी क्योंकि वह अपनी माता पिता और भाई बहन को खो चुकी थी। मुखिया जी, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कोई उपाय कीजिए, लोगों को बचाइए। पूरे गांव में बीमारी फैल गई है मुखिया जी। हर घर से कोई ना कोई उठ रहा है। बचाओ इस गांव को। भाइयों, मैं जानता हूँ, मैं हर दर्द को देख रहा हूँ, पर समाधान क्या है यही समझ नहीं आ रहा। माफ कीजिए मुखिया जी, इस समस्या का एक समाधान है, पर उसके लिए हमें उसके पास जाना होगा। पुजारी जी, हमें कहाँ और किसके पास जाना होगा? हमें शमशान जाना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो क्या पुजारी जी? अब एक यही रास्ता है, आगे आपकी मर्जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आखिरकार रामेश्वर पुजारी के साथ मदद की तलाश में दूर जंगल में शमशान में रहने वाली एक जादूगरनी के पास गया। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और चारों तरफ अजीब सी शांति थी और झींगरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। माया जी, मेरा गांव मर रहा है। लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे हैं। कृपया करके कोई उपाय बताइए। तेरा गांव किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप में है। तेरा गांव श्रापित हो चुका है। इसका साधारण उपाय नहीं। तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? इसका तोड़ है जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह तुम्हें एक चीज देती हूँ, पर ध्यान रहे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। माया ने एक अजीब सा सिक्का अपने कुंड के पास से उठाकर मुखिया को देते हुए कहा, यह सिक्का साधारण नहीं, इसमें अपार शक्ति है। जब भी समस्या आए इसे बता देना, यह हल बता देगी। इसे तुम किसी गुप्त स्थान पर रखना और उसके सामने एक दिया जला देना। जब दिया जलती रहेगी तुम्हारा काम बनता रहेगा। क्या यह सच में मदद करेगा? हाँ, पर याद रखना, हर शक्ति की कीमत होती है। यह सिक्का इंसानों का रक्त मांगता है। रक्त? इसका मतलब? समय आने पर समझेगा। फिलहाल जाओ, अपने गांव को बचाओ। रामेश्वर सिक्का लेकर गांव आया। उसने सिक्के से उपाय पूछना शुरू किया। मुखिया ने उसे अपनी हवेली के गुप्त स्थान पर रखा। एक दिया जलाकर उसे सिक्का की पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गांव में बारिश हुई और लोग बीमारी से मुक्त हो गई। अब उसका गांव पहले जैसा बन गया था। लेकिन एक रात रामेश्वर अपने घर में दीपक के सामने बैठा था। अचानक हवा चली और दीपक बुझ गया।
तभी सिक्के से एक भयानक आवाज आई। अब मेरी बारी है, मुझे रक्त चाहिए तुम्हारे घर से। ना नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा ही होगा, काम के बदले दान तो चुकाना ही पड़ेगा। सुबह होते ही गांव में खबर फैली, रामेश्वर का छोटा बेटा मृत पाया गया। उसका शरीर खून से खाली था, जैसे किसी ने शरीर से सारा खून पी लिया हो। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? अगर मारना ही था तो मुझे मारते मेरे जीते जी। मेरे बेटे को क्यों मारा? मैंने क्या गांव की भलाई करके गलत किया? हाय हाय हाय, मैं मर क्यों नहीं गया? अभी खेल खत्म नहीं हुआ, असली जंग अब शुरू हुई है। मुखिया का बेटा तो सिर्फ पहली बलि था, पिशाचिनी आजाद हो चुकी है। अब गांव में कौन बचेगा और कौन मिटेगा कोई नहीं जानता, इसलिए सेकंड पार्ट मिस मत करना। अगर आपने यहां तक फर्स्ट पार्ट को देख लिया है और आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही खौफनाक कहानी लेकर आते हैं।